बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस वक्त मसला है सिर्फ और सिर्फ एक, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होना है नहीं होना। आज का इजलास गवर्नर हाउस के अंदर जहां पे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मुशावरत होनी है, लेकिन उससे पहले नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर अपनी पुरानी तारीख को दोहराते हुए हमले शुरू कर दिए हैं। इस बार हमला 90 की दिहाई के अंदर जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब की कोर्ट के अंदर इन्होंने सज्जाद अली जो उस वक्त थे, उनकी कोर्ट के ऊपर बाकायदा एक हमला हुआ था नून लीग के दौरे हुकूमत के अंदर, जिसमें इवन जजेस को अपने बेंचेस या अपने वो जो भी ऑफिस के अंदर छुपना पड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर अदालत के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई है और ये मुहिम ट्विटर के ऊपर इस वक्त भरपूर तरीके से चल रही है और इसका जो हैशटैग है वो नून लीग का जो सोशल मीडिया सेल है वो दामाद हाई कोर्ट के हवाले से इस्तेमाल कर रहा है। जो भट्टी साहब चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, अली अफजल साईद जो तहरीक इंसाफ के जो वजीर हैं, उनके वो ससुर हैं, तो बुनियादी तौर पे कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ के वजीर जो हैं उनके ससुर की कोर्ट है, तो ये दामाद की हाई कोर्ट है। चलिए अगर ऐसा ही है, इनके जो एक तो वो साहब जो इनकी सोशल मीडिया को देखते हैं वो उन्होंने बताया जी ऐसे ही दुनिया भर में 129वें नंबर पे नहीं है दामाद और बीवी बच्चों के ख्वाहिशात पर फैसले करने पर पोजीशन हासिल किया। नहीं सर, इसलिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर मुजरिमों को, सजा याफ्ता लोगों को जेल से निकाल के मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। इसलिए है कि सर आप फर्द जुर्म आयद नहीं होने देते। जिस दिन फर्द जुर्म आयद होना होती है उस दिन आप जो है वो वजीर आजम बन जाते हैं। इसलिए है कि जो जज शहबाज शरीफ को बरी करता है आप उसको इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर लगा देते हैं। इसलिए अगली बात, अगर ये बात कही जाए कि जी अली अफजल साई जो है वो भट्टी साहब के दामाद हैं तो इसलिए दामाद हाई कोर्ट है, तो फिर ये जो परवेज मलिक साहब अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे और शाइस्ता परवेज मलिक जो अभी MNA हैं, उनके साहबजादे अली परवेज मलिक जो इस वक्त खुद MNA हैं, वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के दामाद हैं। और सवाल ये पैदा होता है कि अब ये कह लिया जाए कि दामाद सुप्रीम कोर्ट जो है, फिर अगर तहरीक इंसाफ की जब बारी आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग करवाएं, तो क्या ये कहा जाए कि नून लीग के सुसर होने के नाते चीफ जस्टिस और उनकी कोर्ट ने कहा था? ये रिवायत गलत है, इन चीजों में ना पड़े, इस तरह तो फिर आपका ताल्लुक निकल आएगा। और फिर एक और बात है, एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त जो इलेक्शन से फरार की कोशिशें की जा रही हैं और ऐसे में एक सवाल ये पैदा होता है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला आया था तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस इतवार का दिन होने के बावजूद उस वक्त इकट्ठे हुए थे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के घर में, और ये एलामिया था सुप्रीम कोर्ट का, और कहा था कि जजेस, मौजूद जजेस इकट्ठे हुए, उन्होंने चीफ जस्टिस को अपनी तशवीश से आगाह किया और चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया था जिसकी बुनियाद के ऊपर वो सारा कुछ रूलिंग जो है वो मुस्तरद हुई। फिर उस रूलिंग के बाद उन्होंने कहा जी आप वोटिंग कराएं। क्या अब उन हमारे मौजूद जज साहिबान को इस बात का क्या खबर नहीं मिल रही या अभी उनको तशवीश नहीं है कि आइन कहता है कि 90 रोज में इलेक्शन कराना है, लेकिन उस 90 रोज के इलेक्शन के बावजूद इलेक्शन नहीं हो रहा और वो इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, ना भाग रहे हैं, बल्कि उससे भाग रहे हैं इलेक्शन करवाने से। अब आज गवर्नर वाले मामले के ऊपर भी आप देख लीजिएगा कि मुशावरत मजीद जारी रहना या उस किस्म की आज फैसला आ जाएगा। और इस हवाले से तहरीक इंसाफ को अंदाजा है कि चीफ जस्टिस वाला मामला ये क्यों चला रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले असद उमर साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत को नजर आ रहा है कि उनकी आइन तोड़कर इलेक्शन से भागने की ख्वाहिश के सामने अदलिया एक दीवार बन सकती है, इसलिए अदलिया पर हमले शुरू। अब वो चूंकि रोकना चाहते हैं और अदलिया कह रही है इलेक्शन करवाएं, तो जनाब आली आप उस चीज को बुनियाद बना के अब अदलिया के ऊपर हमले कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब रही बात पंजाब के निगरान की, तो एक तो वो आमिर मीर जो आपने मिनिस्टर लगाया है, हामिद मीर का भाई, वो जिस किस्म के अपने चैनल, यूट्यूब चैनल के ऊपर तहरीक इंसाफ की खवातीन के बारे में लबो लहजा इस्तेमाल कर रहा है, आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कितनी गैर जानिबदार हुकूमत है। और जरदारी का जो बच्चा है उसका कमाल यह है कि पीपल्स पार्टी के लाहौर में हर जगह ना नून लीग के झंडे ना तहरीक इंसाफ के झंडे लग ये रहा है। ये तासुब देने की कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी लाहौर की सबसे बड़ी जमात है और वो कहते हुए नजर आया जी मैं
अगर 15 दिन में मुझे इलेक्शन का हुक्म मिले तो इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, मैं 15 दिन के अंदर इलेक्शन करवा के चला जाऊंगा। और उन्होंने कहा जी गिरफ्तारियां करना मेरा मैंडेट नहीं है, गिरफ्तारियां वो कर रहे हैं जिनका ये काम है, या गिरफ्तारियां करने वाले और मालूम नहीं है वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पूरी सिचुएशन का अंदाजा है। मैं आपको खबर जो देने वाला हूं वो ये है कि अगर 90 रोज में इलेक्शन नहीं होता तो तहरीक इंसाफ की जेब में क्या कार्ड्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रॉपर प्लान के साथ कि अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर हम क्या करेंगे वो चीजें सामने रख दी हैं। और इस सिलसिले में एक तहरीक शुरू करने की, एक तो जेल भरो तहरीक अपनी जगह पे है, आइन बचाओ या आइन के नफाज की एक तहरीक शुरू की जाएगी। और इस सिलसिले में इमरान खान ने वुकला और सिविल सोसाइटी से मुशावरत शुरू कर दी है, और तहरीक इंसाफ का जो वुकला विंग है वो इसमें मेजर रोल प्ले करेगा। और खबर ये आई है कि इसको 2-3 हिस्सों के अंदर होगा। पहले मरहले के अंदर वुकला, सिविल सोसाइटी और पार्टी रहनुमाओं को मैदान में उतारा जाएगा, और उसके बाद दूसरा मरहला फाइनल मरहला आएगा, और उस फाइनल मरहले के अंदर इमरान खान फिर खुद मैदान के अंदर आएंगे और इस सूरत हाल को वो संभालेंगे। अब जरा मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि हुकूमत अभी से इस सारी सूरत हाल में कहती नजर आ रही है। जिस तरह राना सनावला ने कहा जी सूबाई और कौमी असम्बली का इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए वरना मुल्क अनारकी और अफरा तफरी का शिकार होगा। बिल्कुल सही बात है कि इलेक्शन एक साथ होना चाहिए, और इमरान खान बहुत अरसे से ये बात समझा रहे हैं। आपको फवाद चौधरी साहब ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप पूरे मुल्क का इलेक्शन एक साथ करवाएं, अदरवाइज ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप खुद भाग रहे थे, अगर आप भाग रहे थे तो ये आपकी गलती है, वरना तहरीक इंसाफ आपको बार बार कहती रही है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें और उसके बाद हम बैठ के उसके फ्रेमवर्क के ऊपर बात करें। अब आपको याद आ गया कि ये चीजें नहीं करनी, लेकिन चलिए इलेक्शन अगर आप नहीं करवाते तो उसके चीजें जरा देख लीजिए। मैं कुछ खबरें आपके लिए लाया हूं। खबर यह है कि बरतानवी एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक जो है उसने पाकिस्तान के लिए अपना फजाई ऑपरेशन बंद करने का ऐलान कर दिया है, और 9 जुलाई को उसकी आखिरी फ्लाइट पाकिस्तान की तरफ होगी। अब सोचने वाली बात है कि ये फ्लाइट्स क्यों बंद हो रही हैं। एक ज़माना ऐसा था कि पाकिस्तान के अंदर वो जो कहते हैं कि इस किस्म का वज़ीर आज़म था जिससे मैशत ख़राब हो रही थी, तो ब्रिटिश एयरवेज और इस किस्म की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान आ रही थी। लेकिन अब वर्जिन अटलांटिक जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपनी परवाज़ें बंद कर रही है। चलिए ये भी अच्छी बात है, शायद वो ये समझते हों कि ये ही अच्छी मैशत होने की निशानी है। मुल्क में कारों की फरोख्त में वाज़ेह कमी हुई है, और जनवरी में कार की फरोख्त में सिर्फ 11,500 यूनिट्स रही है, और बताया गया है कि रवां साल जनवरी में कार की फरोख्त में 47% कमी रिकॉर्ड की गई है। और इसका मतलब ये है कि मुल्क भर के अंदर लोगों की जो कुव्वत खरीद है या जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो मजीद कम हो रही है। ये चलिए कार तो एक ज़रूरी चीज़ है, लग्जरी के अंदर फिर भी शायद आ जाए, ज़रूरियात के अंदर ना आए, लेकिन आप ज़रूरियात ज़िंदगी की तरफ जाएंगे तो आपको उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा। अब ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए कि हुक्मरान और जो अहले इख्तियार हैं वो किस चीज़ के अंदर मसरूफ़ हैं। एक खातून है सायरा अनवर, उनका ताल्लुक चौधरी परवेज इलाही से जोड़ा जाता है। क्या है क्या नहीं है अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, ये वो लोग बेहतर जानते हैं जिनके मतलब की बात की जा रही है। अब FIA ने कल शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आज FIA ने खातून सायरा अनवर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया गया जी 175 मिलियन यानी कोई 17 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में जमा हुए। शुक्र है कि 17 करोड़ की बात है, पाकिस्तान में तो 16 अरब रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और उसमें शहबाज शरीफ को भी क्लीन चिट मिली सबको, और शहबाज शरीफ ने जिन जज साहब ने क्लीन चिट दी उनको उठा के वहां पे कई लाख माहाना के ऊपर तनख्वाह के ऊपर लगा दिया। और सलमान शहबाज को FIA ने क्लीन चिट खुद दी और कहा कोई सबूत नहीं है। अदालत ने कहा नहीं हम आपकी क्लीन चिट नहीं मानेंगे, लेकिन वो FIA वहां पे उनको नजर नहीं आता, लेकिन यहाँ पे सायरा अनवर नजर आ रही है। जाते जाते एक खबर, बिलावल कल कह रहे थे कि हम आइन के लिए आवाज उठाएंगे और कह रहे थे कि हम उनसे भी बात करेंगे जिनको हम पसंद नहीं करते। तो खबर सुन लीजिए कि हुकूमत सिंध जो है MNA अली वजीर को रिहा नहीं कर रही, उनकी जमानत हो चुकी है, उनके अहकामात जारी हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में आइन और इंसानी हुकूक का भाषण देने वाली पीपल्स पार्टी अली वजीर को रिहा नहीं कर रही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।